हाँ जी चलिए. So classification of periodic classification of elements. So जो periodic table आप लोग आज तक देखते आ रहे थे, आज आप उसको डिटेल में पढ़ने वाले हो. In class ninth, we have learned that matter around us is present in the form of elements, compounds, and mixtures, and the elements contain atom of only one type. Do you know how many elements are known till date? At present, 118 elements are known to us. All these have different properties. Out of these 118, 98 are naturally occurring. सो क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने मिक्सचर्स कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, जो चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर. ठीक है, सो उस चैप्टर में हमें कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया था. एंड जो ये एलिमेंट्स है ये हमें आज तक जो नोन है दे आर 118. ठीक है, और इन 118 में से जो 98 है वो नेचुरली अकर करते हैं. ठीक है, एंड सिर्फ 20 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकर नहीं करते, दे आर मैन मेड. एज डिफरेंट एलिमेंट्स were being discovered, scientists gather more and more information about the properties of these elements. They found they found it difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern in their properties, on the basis of which they could study a large number of elements with ease. सो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे साइंटिस्ट को डिस्कवर हुए. उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो साइंटिस्ट के पास थी, लेकिन जो साइंटिस्ट है वो इन्हें प्लेस करने में यानी कि इनको ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही डिफिकल्टी महसूस कर रहे थे. वो चाहते थे कि कुछ ऐसा सा पैटर्न हो जिसकी वजह से हम इजीली इसको फाइंड आउट कर पाए, मतलब कोई भी एलिमेंट हो तो वो उसको फाइंड आउट कर पाए. So they started looking for some pattern in their properties. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें कुछ पैटर्न्स देखने स्टार्ट किए. मतलब हम भी ऐसा सोचते हैं ना, अगर आप लोगों ने अपने घर पे कोई भी चीज आज तक ऑर्गेनाइज की है, वेदर इट इज योर वार्डरोब और इट इज योर किचन, है ना, तो आप लोग वहां पे कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड आउट करते होंगे कि सारी की सारी टी शर्ट्स कहाँ रखे, सारे के सारे जो आपकी पैंट्स है वो कहाँ पे रखे. ठीक है, हैंकीज कहाँ रखे, ब्लेजर्स कहाँ हो. ठीक है, होता है ऐसा, एक पैटर्न फॉर्म करते हो आप, है ना. ऐसा तो नहीं है कि हैंकी देन योर शर्ट देन सॉक्स एंड देन इसके बाद पैंट, फिर से उसके बाद वही पैटर्न स्टार्ट हो रहा है. ऐसा नहीं होता है ना. हम एक स्टैक बनाते हैं, और वो जो स्टैक होता है वो या तो टी शर्ट्स का ही होता है या फिर हमारी पैंट्स का ही होता है. ठीक है, यानी कि हम उनको कलेक्ट करते हैं, हम उसमें कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा था, यहाँ पे भी जो साइंटिस्ट है वो एक कॉमन पैटर्न देख रहे थे कि इनकी प्रॉपर्टीज में कॉमन पैटर्न से क्या बेसिस बनाया जा सकता है ताकि हम इन एलिमेंट्स को बहुत ही इजीली स्टडी कर पाए. ठीक है, तो ऐसे में ही जो पीरियोडिक टेबल्स है उनके बनने की शुरुआत हुई थी. ठीक है, सो नेक्स्ट में हम अब पढ़ने वाले हैं डॉबरनियर्स ट्रेड. ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा सेशन है वो एंड होने वाला है. ठीक है, सो अभी फिलहाल के लिए हम लोग सेशन को एंड